ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाबा के 21/4/2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें करंट देने। तुम देही अभिमानी होंगे, बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। आज का प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर है अशांति फैलाना। यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहाँ भी जाएंगे वहाँ अशांति ही फैलाएंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। गीत है, एक कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत तो एक भक्ति मार्ग का है, फिर उनको ज्ञान में ट्रांसफ़र किया जाता है और कोई ट्रांसफ़र कर न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं दीवा क्या है और तूफान क्या है। बच्चे जानते हैं आत्मा की ज्योति उछाई हुई है, अब बाबा आए हैं ज्योत जगाने के लिए। कोई मरते हैं तो भी दीवा जलाते हैं, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। समझते हैं दीवा अगर बुझ जाए तो आत्मा को अंधियारे से जाना पड़ेगा, इसलिए दीवा जगाते हैं। ये नहीं जानते कि आत्मा तो लाइट ही है, प्रकाश है ना। अब सतयुग में तो ये बातें होती नहीं, वहाँ तो सोझरे में होंगे, भूख आदि की भी बात नहीं। वहाँ तो बड़े माल मिलते हैं, यहाँ है घोर अंधियारा, छी दुनिया है ना। सब आत्माओं की ज्योति उजाई हुई है, सबसे जास्ती ज्योति तुम्हारी उजाई हुई है। हम बच्चों की खास तुम्हारे लिए ही बाबा आते हैं। तुम्हारी ज्योत उछा गई है, अब करंट कहाँ से मिले? बच्चे जानते हैं करंट तो बाप से ही मिलेगी। करंट जोर होती है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है। फुल इलेक्ट्रिसिटी हो तो प्रकाश में उसका फुल आ जाता है। तो अभी तुम करंट ले रहे हो बड़ी मशीन से, शिव बाबा से। देखो बॉम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते हैं, कितनी जास्ती करंट चाहिए, लाइट चाहिए, बिजली चाहिए। ज़रूर इतनी बड़ी मशीन होगी, यह है बेहद की बात। सारे दुनिया की आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है, उनको करंट देना है। मूल बात बाप समझाते हैं, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, देही अभिमानी बनो। कितना बड़ा बाप है, सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है सबकी ज्योति जगाने। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की ज्योत जगाते हैं। बाप कौन है, कैसे ज्योत जगाते हैं, ये कोई नहीं जानते हैं। उनको ज्योति स्वरूप कहते हैं, फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है। साक्षात्कार भी होता है अखंड ज्योति का। दिखलाते हैं, अर्जुन ने कहा मैं ये तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, बहुत करंट है। तो अब इन बातों को तो बच्चे समझते हो। सबको समझाना भी यह है कि तुम आत्मा हो। तो आत्मा ऊपर से यहाँ आती है। पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, सतो प्रधान है। गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। जब अपवित्र बनते हैं तब गॉडफादर को बुलाते हैं, आकर के लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। जरूर कोई से पतित बने हैं तब कहते हैं बाबा आओ, आकर लिबरेट करो, पावन बनाओ, यहाँ से हमें शांति धाम में ले चलो, शांति का वर दो। अब बाबा ने समझाया यहाँ शांत में तो कोई रह नहीं सकते हैं। पाठ की दुनिया है तो पाठ यहाँ बजाना ही पड़ेगा। शांति तो है ही शांति धाम में। सतयुग में एक धर्म
आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एकता होगी तभी शांति रहती है, कोई हंगामा नहीं। यहाँ मनुष्य तंग होते हैं अशांति से। एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है। समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप, बच्चे, भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहाँ भी जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है। अभी तुम जानते हो सतयुग है सुख धाम, वहाँ सुख और शांति दोनों है। और वहाँ परम धाम तो सिर्फ शांति ही है। परम धाम में उनको कहा जाता स्वीट साइलेंस होम। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है, तुमको मुक्ति चाहिए ना तो शिव बाबा को याद करो। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूरी है। पहले जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंध में आते हैं। आधा आधा है, सतयुग और त्रेता युग में जीवन मुक्त और द्वापर कलयुग में जीवन बंध। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो एक आधा जन्म लेते होंगे वो क्या सुख दुख का अनुभव करते होंगे। तुम तो सारा अनुभव करते हो 5000 साल में। बाबा कहते आप तो सारा अनुभव करते हो। तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते हैं, फिर इतने जन्म दुख में। फलाने फलाने धर्म नई दुनिया में आ नहीं सकते, उनका पाठ बाद में है। भर नया खंड है उनके लिए, जैसे कि वो नई दुनिया है। जैसे बौद्धिक खंड है, क्रिश्चियन खंड नया हुआ ना, उनको फिर सतो रजो तमो से पास होना पड़ता है। झाड़ में भी दिखाते हैं, ऐसे ऐसे वृद्धि होती जाती है। पहले जो निकले वो नीचे ही रह जाते हैं। देखा है ना नए नए पत्ते कैसे कैसे निकलते हैं। छोटे छोटे हरे पत्ते निकलते रहते हैं और फिर फूल निकलता है, माना बोर निकलता है। नया झाड़ बहुत छोटा है, नया बीज डाला जाता है, उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो फिर वो सड़ जाता है। तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते हो तो सड़ जाते हैं। बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर उसमें नंबरवार बनते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, बहुत फेल हो पड़ते हैं। बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है। कोई कोई लिखते हैं बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए, अब उनको कौन हाथ लगाएगा। वो बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकते हैं। पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते हैं। पहले एक एक से पूरा समाचार पूछ पोता में लेते हैं। जैसी अवस्था वैसा प्यार। देखो भगवान का भी प्यार किसको मिलेगा, जो आत्मा पवित्र है, अच्छी अवस्था है। पवित्र को ही बाबा वर्षा देंगे। बाहर से फल प्यार करेंगे, अंदर जानते हैं ये तो बिल्कुल ही बुद्धू है, सर्विस कर नहीं सकते हैं। ख्याल तो रहता है ना, अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता है तो बाप भी बहुत उनसे प्रेम से मिलेगा। कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो बाप का भी इतना प्यार नहीं होगा। तो यहाँ भी ऐसे है, बच्चे बाहर में भी सर्विस करते हैं ना, भल कोई भी धर्म वाला हो उनको समझाना चाहिए। बाबा को लिबरेटर कहा जाता है। लिबरेटर और गाइड कौन है, उनका परिचय देना है। सुप्रीम गॉड फादर आते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाबा कहते तुम कितने पतित बन गए हो, प्योरिटी है नहीं, अब मुझे याद करो। बाप तो है ही एवर प्योर, बाकी सब पवित्र से अपवित्र जरूर बनते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते आते हैं। इस समय सब पतित है, इसलिए बाबा राय देते बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अब मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का अंत है। माया का पॉम्प कितना है, इसलिए मनुष्य समझते हैं यह तो स्वर्ग है। एरोप्लेन, बिजलियाँ आदि क्या क्या है, यह है सब माया का पॉम्प। यह अब खत्म होना है, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी।
ये बिजलियाँ आदि सब स्वर्ग में तो होते हैं, अब यह सब स्वर्ग में कैसे आएंगे? जरूर जानकारी वाला चाहिए। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे। वह राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में जरूर आ जाएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। ये फैशन सारा बाहर विलायत से आता है, तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है। फॉरेनर्स को बाप को याद करो। तुमको भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ करना है। इसमें ही माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो। ये तो अच्छी बात है ना। क्राइस्ट भी उनकी रचना है। रचयिता सुप्रीम सोल एक ही है, बाकी सब है उनकी रचना। वर्षा रचना से ही मिलता है। ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है वो नोट करनी चाहिए। बाबा का मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से लिबरेट करना। वह सुखधाम और शांतिधाम का गेट खोलते हैं। उन्हें कहते हैं हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें शांतिधाम सुखधाम में ले चलो। जब यहाँ सुखधाम है तो बाकी आत्माएं शांतिधाम में रहती है। अब जो आत्माएं अपवित्र हो गई है उनको बाबा श्रीमत देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे। अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट करो तो समय पर काम में आ सकती है। बोलो शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे तो मनुष्य कहेंगे यह फिर कौन है जो गॉडफादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं। बोलो तुम आत्मा के रूप में तो सब ब्रदर्स हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो भाई बहन होते हैं। गॉड फादर जिसको लिबरेटर गाइड कहते हैं उनका ऑक्यूपेशन हम आपको बताते हैं। जरूर हमको गॉड फादर नहीं बताया है, उन्होंने बताया इसलिए हम भी औरों को बता सकते हैं। सन शोज फादर, यह भी समझाना है आत्मा बिल्कुल ही छोटा स्टार है। इन आँखों से उनको देखा नहीं जाता, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। बिंदी है ना, देखने से फायदा थोड़ी हो सकता है। दिखाई भी देगी तो बाबा कहते क्या फ़ायदा, समझ तो नहीं आएगा। बाबा भी ऐसी बिंदी है, उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। सोल एक जैसी ही होती है परंतु वो है सुप्रीम, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर एंड गाइड। नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड, सुप्रीम। उनकी बहुत महिमा करनी पड़े। जरूर आप आएंगे तब तो साथ ले जाएंगे, आकर नॉलेज देंगे। बाबा ही बतलाते आत्मा इतनी छोटी है, मैं भी इतना बिंदु हूँ। नॉलेज भी जरूर कोई शरीर में प्रवेश करके ही देंगे ना। आत्मा के बाजू में आकर के बैठता हूँ, मेरे में पावर है। ऑर्गन्स मिल गए तो मैं धनी हो गया। इन ऑर्गन्स द्वारा मैं समझाता हूँ। इनको एडम कहा जाता, ब्रह्मा बाबा को एडम कहते। एडम है पहला पहला आदमी। मनुष्यों का सिजरा है ना, ये माता पिता भी बनते हैं, इनसे फिर रचना होती है पुराना परंतु एडॉप्ट किया है। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा के बाप का नाम कोई बताए? ब्रह्मा विष्णु शंकर ये किसकी रचना होगी? रचयिता तो एक ही है ना, बाप ने इनको एडॉप्ट किया है। इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाएंगे तो कहेंगे ये तो बहुत बड़ी नॉलेज है, छोटे छोटे बच्चे भी समझा रहे हैं। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती है ना, उन्हें बहुत खुशी भी होती है। उन्हें कभी उबासी नहीं आएंगे। कोई समझाने वाला नहीं होगा तो उबासी देता होगा, समझने वाला नहीं होगा तो। यहाँ तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। कमाई के समय कभी भी उबासी नहीं आती है। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेगी।
यहाँ भी धारणा नहीं होती, कोई तो बिल्कुल समझते भी नहीं है। क्यों ज्ञान को नहीं समझते हैं? क्योंकि बाबा कहते देह अभिमानी है। देह अभिमानी हो बैठ नहीं सकते हैं। कोई ना कोई बाहर की बातें याद आती रहती है। पॉइंट्स आदि भी नोट नहीं करेंगे। शुरुड़ बुद्धि झट नोट करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंस है पॉइंट्स वो नोट करेंगे। ये पॉइंट्स बहुत अच्छी है, ये पॉइंट्स बहुत अच्छी है। स्टूडेंट की चलन भी टीचर को देखने में आती है। सेंसिबल टीचर की नज़र सब तरफ फिरती रहती है। तब तो सर्टिफिकेट देते हैं पढ़ाई का, मैनर का सर्टिफिकेट निकालते हैं, कितना एब्सेंट रहा वह भी निकालते। यहाँ तो भर प्रेजेंट होते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा होती नहीं। कोई कहते हैं बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती है। अब इसमें बाबा क्या करेंगे? ये तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। बाबा तो तदबीर एक ही कराते हैं, पुरुषार्थ कराते। तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे? स्कूल में भी कोई पास होते, कोई ना पास, फेल हो जाते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप पढ़ाते। और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझते। नेशन देख समझाना पड़ता है, कौन सा राष्ट्र है उस अनुसार समझाना पड़ता है। पहले पहले ऊंचते ऊंच बाप का परिचय देना पड़ता है। वो कैसे लिबरेटर गाइड है, हेविन में यह विकार होते नहीं। इस समय इनको कहा जाता शैतानी राज्य, आसुरी राज्य। पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एज नहीं कहेंगे। नई दुनिया थी, अब पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सर्विस का शौक है तो पॉइंट्स नोट करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि न आए, बुद्धि योग इधर उधर न भटके। पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो। पवित्र बन बाबा के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना है, अच्छी कमाई करनी और करानी है। आज का वरदान, मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। यह मरजीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्मयोगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाबा शक्ति भर करके चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है, कर्म करो, अब स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्मयोगी बनो। स्लोगन, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अव्यक्तेश्वरी कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा ही साथ है। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति रहे, मैं कंबाइंड हूँ। घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। तो ऐसे मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्मयोगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।